अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मार्केट के अपडेट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। बिटकॉइन का सेटअप चेक करेंगे दोस्तों। कोई यहाँ पे लॉन्ग दिख रही है, शॉर्ट बन रही है इंट्राडे के ऊपर, यानी कि शॉर्ट टर्म की टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हमें दिखाई दे रहा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन भी शेयर करेंगे और उसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है, उसको देख लेंगे। और स्विंग सेटअप होगा और यहाँ पर अगर कुछ अर्सा आप होल्ड कर सको इसको, तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा प्रॉफिट आपको दे जाएगा। तो बिना किसी देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। इंट्राडे का ये टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हम मैक्रो लेवल के ऊपर फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। और मेन मुद्दा इस टाइम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई ट्रेड वगैरह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं बात छोटी सी, कि जब तक बिटकॉइन अपनी 32,000 की सपोर्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग के सेटअप्स तलाश कर रहा हूँ। शॉर्ट अगर मुझे कोई बहुत अच्छी मिल जाती है तो वो और बात है, अदरवाइज यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग किस तरीके से मिल सकता है और यहाँ पर किस तरीके से मैं छोटी मोटी को ट्रेड लेकर अपना को छोटा मोटा प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकता हूँ। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बनाई हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है ये सपोर्ट अच्छी होल्ड कर रहा है इंट्राडे के ऊपर। और यहाँ पर इसकी बेस पर मैं एक ट्रेड देख रहा हूँ अगर मुझे मिलती है, और उसके लिए मैं एक रेंज बना लेता हूँ और फिर रेंज की रिक्लेम होने की बेस पर हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हैं। किस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनी हुई है। ये वाला जो बिटकॉइन ने एक छोटा सा एक मूव लिया था अपवर्ड, इसी की बेस पर मैं एक रेंज बना लेता हूँ। और ये इसका रेंज हाई का एरिया है और ये है इसका रेंज लो का एरिया। फिर बता रहा हूँ कि इंट्राडे सेटअप है, शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सेटअप है, पर बहरहाल जहाँ प्रॉफिट मिले हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा रेंज हाई और ये इसका रेंज लो का एरिया बन गया। अब इसका मिड रेंज भी ले लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए सॉरी मैं यहाँ पे मिड रेंज ले लेता हूँ एक दफ़ा। और उसके लिए मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल कर लिया है और ये दोस्तों मैंने एक मिड रेंज ले लिया, ठीक है जी। तो ये छोटी सी एक रेंज बन रही है और इस रेंज की बेस के ऊपर ही हम यहाँ पर जो है ना एक सेटअप देख सकते हैं। किस तरीके से देखना है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आए और इस सपोर्ट को एक दफ़ा रिटेस्ट करे। प्रीवियस अगर लो ले जाएगा तो वेल एंड गुड है, और उसके बाद रिक्लेम करेगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रिगर कर देंगे। और जो लॉन्ग ट्रिगर करेंगे उसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पर 34,291 और सेकेंड टारगेट जो हम रखेंगे उसका रखेंगे 34,090 का एरिया, यानी कि मिड रेंज और रेंज हाई जो है इस रेंज की उसको हम टारगेट करेंगे। और बता दिया मैंने आपको कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक रिक्लेम चाहिए। और जब हमें रिक्लेम मिल जाएगा तो उसके बाद या तो जो हमें लो मिला होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इस रेंज के अंदर भी स्टॉप लॉस देख लेंगे। पहला जो भी सेटअप बनेगा इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आपको टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर भी दे दूं, और इसके अलावा वीडियो बना के अगर टाइम मिला तो वहां पर भी आप शेयर कर देंगे। बट यहाँ पर अगर मैं एक्टिव नहीं भी होता तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप यहाँ पर एक स्कैल्प देख सकते हो। और ये बात याद रखो कि रेंज रिक्लेम होने पे जो स्कैल्प बनती है ना, वो काफ़ी हद तक जो है चांसेस होते हैं कि वो अपने टारगेट्स को जो है हिट करेगी। अब यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मैंने शेयर कर लिया आपसे और छोटे से एनालिसिस भी दिखा दिए इसके आपको। इसके बाद चलते हैं एक स्पॉट कॉल की तरफ। एक सेटअप अच्छा बन रहा है और ये बन रहा है कावा के अंदर। मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक स्विंग सेटअप है। तो यहाँ पर आप देखो तो हमें जो है ना ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है कावा के अंदर। इससे पहले यहाँ पर कावा दो चीज़ें कर रहा था, एक तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मुसलसल जो है रेजिस्ट कर रही थी कावा यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे पास लोअर लो और लोअर हाइज बनाता हुआ ये नीचे आ रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर था। और इस तरीके से देखो तो कहीं पर भी हमें जो है ना ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हमें ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पर, और सेकेंड यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर था जो डाउन ट्रेंड की तरफ था वो भी यहाँ पर ब्रेक हो गया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे चुका है अभी तक। अब यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि कावा इस तरीके से नीचे आए और फौरी तौर पर जाहिर सी बात है लेट एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर लेट एंट्री आपने कभी नहीं लेनी होती। तो यहाँ पर कावा नीचे आ जाए और इस सपोर्ट जोन के अंदर आएगा तो आप चाहो तो इसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो अपने स्पॉट के अंदर। और 0.595 से लेकर आप इसके अंदर दो एंट्रीज के अंदर ले सकते हो 0.577 की रेंज तक। और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम लोग अपनी इस रेंज के अंदर, यानी कि 0.51 की रेंज में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
और टारगेट जो होंगे दोस्तों वो होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा यहाँ पर 0.678 और लास्ट टारगेट जो होगा वो होगा 0.774 की रेंज। इसके अलावा अगर किसी मौके पर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है और डेली क्लोजिंग हमारी जो है ना वो इस लो से नीचे हो जाती है, जो कि बनता है हमारा 0.55 का एरिया, इससे नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहां पर अपने स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट नहीं करेंगे और यहीं पर अपने ट्रेड को कट डाउन कर देंगे। ये बात मैं कर रहा हूं वो सिनेरियो की कि अगर ऐसा होता है तो यहां पर दोस्तों ये सेटअप बन रहा है कावा का, और बिटकॉइन का चार्ट भी मैंने शेयर किया है। फिलहाल के लिए इतना ही है, रात में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, कोई नया सेटअप बनेगा और बिटकॉइन के अंदर कुछ चेंजिंग दिखाई देगी तो मैं शेयर करूंगा आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।